तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो थोड़ा महंगा है, पर जो आपका ओईटी एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग राइटिंग के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, एनएमसी की तरफ से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है कि अगर आप राइटिंग के अंदर पर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसको अगर आप तैयारी करते हैं, सही से प्रिपरेशन करते हैं तो विदिन 7 डेज़ आपको सिर्फ 7 दिन प्रैक्टिस करनी है। तो जो एनएचएस है या एनएमसी है वो आपको रिफ़ंड कर देगा, या फिर जो आपका ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट में आप आ रहे हैं वो आपको रिफ़ंड कर देगा। क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि आपकी एक एग्ज़ाम की फ़ीस आपकी रिफ़ंड ने ऊपर अप्लाई किया था, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और जो ये वीडियो है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी चेंज करेगा अगर कोई इसको पॉजिटिव तरीके से ले या सही तरीके से ले। क्योंकि हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देखें चौहान यूके वाइब्स। तो जो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है और अपनी ओईटी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपना ओईटी का बार अटैम्प्ट दिया है फिर भी अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और एक आसान तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनका जो ओईटी है वो आराम से क्लियर हो जाए और वो यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सके, या फिर उन कंट्रीज़ के अंदर काम कर सके जहाँ पे ओईटी या फिर आइल्स वैलिड है और जहाँ पे आप अपना ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करके आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ओईटी एग्ज़ाम है वो कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, काफ़ी इजी एग्ज़ाम है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है और हम लोग ओईटी को आराम से इजीली क्लियर कर लेंगे। पर जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आता है वैसे ही आपकी जो रीडिंग का जो स्कोर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और जो लिसनिंग का जो स्कोर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है जितना उसका जो प्रेशर है वो है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में, वो आता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपके एग्ज़ाम के समय पे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी नीचे गिरेगा तो जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना काफ़ी मुश्किल है। ओईटी को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ओईटी इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है जितना उसका जो प्रेशर है वो है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही हार्ड आपका एग्ज़ाम होगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो थोड़ा महंगा है, पर जो आपका ओईटी एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब अपनी ओईटी की प्रिपरेशन आप करते हैं, आपने रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग की प्रिपरेशन करी। अगर हम लोग राइटिंग को निकाल देते हैं, हम लोग खाली 3 मॉड्यूल्स की बात करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब आप अपनी ये प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के बाद आपको ये सेल्फ चेक करना है, खुद से चेक करना है कि कौन से वो 2 मॉड्यूल है जिसके अंदर जो मेरी कमांड है काफ़ी अच्छी है और मैं 30 से अबव स्कोर करता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपकी रीडिंग और लिसनिंग अच्छी है और स्पीकिंग में आपको लगता है कि यार मेरा स्पीकिंग है वो क्लियर नहीं होगा और इसकी वजह से मेरा पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको स्पीकिंग पे इतना ध्यान नहीं देना है। आपको जो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए रीडिंग और लिसनिंग के ऊपर। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये तरीका मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया था और मेरा जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। पर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आपको महंगा तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। तो एक एग्जांपल जैसे हमने लिया था कि आपकी रीडिंग और लिसनिंग में आपका जो स्कोर है वो हमेशा अबव 30 आ रहा है और आपको लगता है कि यार हाँ मेरा ये 2 मॉड्यूल हैं ये मेरे आराम से क्लियर हो जाएंगे, पर मेरी दिक्कत आएगी स्पीकिंग के अंदर। हम लोग यहाँ पे फिर से बात बता देता हूँ कि मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। राइटिंग की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ ये आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरी स्पीकिंग है वो कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश है वो कमज़ोर है, मैं इतनी सही तरीके से बात नहीं कर पाता हूँ, इतना फ्लुएंट हूँ नहीं मैं इंग्लिश के अंदर, और मेरी जो इंग्लिश है वो इतनी ख़राब है कि मेरे इंग्लिश के अंदर मेरा अच्छा स्कोर नहीं आएगा और उसकी वजह से मेरा जो ओईटी का रिजल्ट है वो ख़राब हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है स्पीकिंग को लेके। आपको 2 चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस करना है जो कि है आपकी रीडिंग और लिसनिंग। थ्रू आउट द आपकी जो कोचिंग है, जैसे कि जो मेरे यहाँ से कोचिंग लेते हैं उनकी रीडिंग और जो लिसनिंग है वो काफ़ी अच्छी है और सब अच्छा स्कोर करते हैं, और ये मेरे स्टूडेंट्स को भी पता होगा क्योंकि हम लोग जब रीडिंग और लिसनिंग पढ़ाते हैं तो वो मतलब बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, उनको स्पून फीड ही करते हैं कि आपको रीडिंग और लिसनिंग में ऐसे स्कोर करना है और आपको कैसे अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। और जो हमारे बच्चे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं रीडिंग और लिसनिंग के अंदर, इसलिए मैं रीडिंग और लिसनिंग को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक वो चीज़ जो कि आपको इजी लगती है, वो 2 मॉड्यूल जो आपको इजी लगते हैं जैसे कि रीडिंग और लिसनिंग, और एक वो मॉड्यूल जो आपको हार्ड लगता है जो कि आपका स्पीकिंग। अब जो आपको हार्ड लगता है वो आपका स्पीकिंग भी हो सकता है, आपका लिसनिंग भी हो सकता है और आपकी रीडिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उसको स्पीकिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब अपना एग्ज़ाम आप बुक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए आपको सिर्फ दो मॉड्यूल आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वो होना चाहिए आपका रीडिंग या लिसनिंग, या फिर लिसनिंग या स्पीकिंग, या फिर रीडिंग या स्पीकिंग। तो आपको कोई भी 2 मॉड्यूल लेने हैं जो आपको इजी लगते हैं। हमने सेल्फ चेक के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को 2 मॉड्यूल कौन से इजी लगते हैं। जब आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ ये 2 मॉड्यूल हैं, इसके अंदर मैं 20 स्कोर कर सकता हूँ, बाकी जो मेरा एक वीक मॉड्यूल है चाहे वो स्पीकिंग, रीडिंग या लिसनिंग कोई सा भी हो, उसके अंदर मेरे C+ तो आएंगे ही आएंगे। आपको इतनी प्रिपरेशन तो करनी है कि उसके अंदर आपके C+ आने चाहिए, बाकी 2 मॉड्यूल में आपके B आने चाहिए।
और जो आपकी राइटिंग है उसको हम लोग अभी साइड में रख रहे हैं, वो हम लोग आपको, मैं जैसे आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको अटेम्प्ट देना है, अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट देना है। इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस होगा थोड़ा हाई लेवल पे होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ 2 ही मॉड्यूल क्लियर करने हैं, बाकी 2 मॉड्यूल में अगर मेरे C+ भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जब अपना एग्ज़ाम आप लोग देने के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो भी आपकी 2 बेस्ट मॉड्यूल हैं उसके अंदर आपके B आ जाएंगे, और जो आपका एक मॉड्यूल है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस था, एक ही ऐसा मॉड्यूल होता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो चला जाता है और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर नहीं हो पाता है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, जो आपका जिसके अंदर आपको लगता था कि यार ये वाला मॉड्यूल डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो वहाँ पे आएगा आपका C+। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उसके अंदर एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन करना कि आपके C+ आ जाए, C तक नहीं जाना है। अगर आप C पे चले जाते हैं तो आपका जो पूरा रिजल्ट है वो आपका ख़राब हो जाएगा, राइट। तो आपने क्या किया, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, 2 मॉड्यूल्स में आपके B आ गए और 2 मॉड्यूल में आपके C+ आ गए। राइटिंग की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा था, अगर आपकी राइटिंग के अंदर अगर C+ आता भी है तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर है। अब क्या हुआ है, आपकी रीडिंग क्लियर हो गई, आपकी लिसनिंग क्लियर हो गई और आपकी यहाँ पे राइटिंग क्लियर हो गई। अब बची आपकी खाली स्पीकिंग। फिर से बता रहा हूँ, स्पीकिंग ही ज़रूरी नहीं है, जो भी आपको हार्ड मॉड्यूल लगता है रीडिंग लिसनिंग वो आप वहाँ पे रख सकते हो सेकेंडरी, राइट। तो 3 मॉड्यूल्स आपके यहाँ पे क्लियर हैं, खाली एक मॉड्यूल है जिसको अभी आपको क्लियर करना है। काफ़ी सारी कोचिंग ऐसी होती है जो कि बच्चे जब अपना दोबारा से कोचिंग लेते हैं तो वहाँ पे उनको पैसे देने पड़ते हैं, दोबारा से काफ़ी महंगा पड़ जाता है उन लोगों के लिए। पर जहाँ जो मेरी कोचिंग है, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों के लिए, तो वहाँ पे जो रिपीटर्स होते हैं और जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और उनको लगता है कि यार मुझे दोबारा प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे खाली एक 1 टाइम फ़ीस है, आपको एक बार फ़ीस देनी है, उसके बाद आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो तब तक हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, चाहे आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आएँ, सेकेंड के बाद आएँ, थर्ड के बाद आएँ, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम आपको तरीका बताएंगे कैसे आपको एग्ज़ाम अपना क्लियर करना है। तो खाली आपकी 1 टाइम फ़ीस होगी, उसके बाद और जो फ़ीस है वो भी कुछ ना बराबर ही है अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं हम लोगों से। और डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाला हुआ है, जो हमारी कोचिंग है उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे डाला हुआ है, आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग उसकी चार्जेस नहीं लेते हैं, तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, वहाँ पे आप दोबारा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, आपने 30,000 आपकी 35,000 जो भी आपकी OET की फ़ीस है वो आपकी वहाँ पे लगी और आपने टोटल मिला के 3 मॉड्यूल क्लियर कर लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, रीडिंग आपका क्लियर हो गया, लिसनिंग क्लियर हो गया और राइटिंग क्लियर हो गया, बचा आपका स्पीकिंग। जब आप अपनी दोबारा प्रिपरेशन करेंगे तो क्या होगा, इस वक्त आपको जो आपकी रीडिंग, लिसनिंग और जो राइटिंग है वो क्लियर है, उसके अंदर इतना फोकस नहीं करना है, आपका खाली इतना ही फोकस करना है कि इसके अंदर C+ आपके आ जाएँ। और जो आपका सेकंड अटैम्प्ट होगा इसके अंदर आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अब जो आपका पूरा जो ध्यान था वो खाली एक मॉड्यूल के ऊपर है जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर स्पीकिंग आपका क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि हमारी कोचिंग में है, तो आपको क्या करना है कि आपको खाली उसी एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है और हम लोग भी उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि आपका वो जो एक मॉड्यूल है वो आपको आराम से क्लियर करवाया जाए। तो आपकी 2 या 3 महीने की अच्छे से टाइम ले, क्योंकि 6 महीने का फ़िलहाल अभी गैप है कि आप 6 महीने के बाद अपना जो स्कोर है वो क्लब कर सकते हैं। और अभी जो न्यू रूल्स अभी आए नहीं है तो हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जब आ जाएंगे तब मैं आपको उस चीज़ के बारे में अपडेट करूँगा। पर फिलहाल जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है क्लबिंग का वो है। तो आप क्या कर सकते हैं कि विदिन 6 मंथ आप अच्छे से प्रिपरेशन करें उस एक मॉड्यूल की जिसका आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। उसके अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद आपको उसके अंदर B स्कोर करना है। बाकी जो मॉड्यूल से अगर आपके C+ भी वहाँ पे आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, अभी आपका आराम से वहाँ पे क्लबिंग हो जाएगी। जबकि क्लबिंग होगी तो क्या होगा कि आपने 2 में पहले B स्कोर किया था आपकी रीडिंग और लिसनिंग में, सेकंड अटैम्प्ट के अंदर आपने स्पीकिंग के अंदर B स्कोर कर लिया है और जो राइटिंग है उसके अंदर आपका C+ आया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग राइटिंग के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप UK के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं तो UK गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, NMC की तरफ से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है कि अगर आप राइटिंग के अंदर C+ भी लेके आते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर है। राइटिंग जो मॉड्यूल है वो लोगों को हार्ड लगता है, काफ़ी हार्ड लगता है, उनसे क्लियर नहीं होता है वो एग्ज़ाम और C+ भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। पर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसको अगर आप तैयारी करते हैं, सही से प्रिपरेशन करते हैं, तो विदिन 7 डेज़ आपको सिर्फ 7 दिन प्रैक्टिस करनी है अपनी राइटिंग की और 7 दिन के अंदर आपका C+ 100% है कि आपका C+ आप स्कोर करेंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर उस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं अपनी राइटिंग की तो आप सिर्फ 7 दिन के अंदर हम सारी चीज़ें उसके अंदर कवर कराएंगे, सारे लेटर्स वगैरह कवर कराएंगे और सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको C+ स्कोर आपका आ ही जाए। C+ मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आपका B से ऊपर ही स्कोर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे 7 दिन की प्रिपरेशन करनी है जिसके अंदर आपका जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर आपका C+ आ जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग की हेल्प हो सके, राइट।
तो 7 दिन में आपकी राइटिंग क्लियर हो गई। बाकी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 2 मॉड्यूल क्लियर हो गए और सेकंड अटैम्प्ट में आपका 3rd मॉड्यूल क्लियर हो गया। अब आपकी जो फीस लगी वो लगी आपकी 65 या 70,000 आपकी फ़ीस लगी, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने 35,000 लगाओ, मानो कि आपने एग्ज़ाम के जो फीस है वो भरी है 35,000। सेकेंड अटैम्प्ट में दोबारा से आपने 35,000 भरी है, पर जो सेकंड टाइम की जो आपकी फ़ीस होगी वो NHS गवर्नमेंट है, वो सॉरी जो NHS है या NMC है वो आपको रिफ़ंड कर देगा, या फिर आपका ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट में आप आ रहे हैं वो आपके रिफ़ंड कर देगा। क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि आपकी एक एग्ज़ाम की फ़ीस आपकी रिफ़ंड होगी जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो आप जब क्लब करेंगे तो उसके अंदर जो आपका लास्ट वाला एग्ज़ाम है उसकी आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। खाली आपके 35,000 आपके वहाँ पे चार्जेस लगेंगे। तो मेरे हिसाब से ये तरीका महंगा भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो सेकंड फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी वहाँ पे, और जो आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ ये आती है जब आप ये सोच के जाते हैं कि मेरे को सिर्फ 2 मॉड्यूल क्लियर करने हैं, क्योंकि मैं ये सोच के गया था कि मुझे सिर्फ 2 मॉड्यूल क्लियर करने हैं और जो मेरी स्पीकिंग है वो मैं नेक्स्ट टाइम में देख लूँगा। तो जब आपको ये लगता है कि यार मैं दोबारा एग्ज़ाम देने तो आऊँगा ही, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो टॉप नॉच होता है, वो काफ़ी ऊपर लेवल पे होता है। आपको ये लगता है कि मेरे को 2 मॉड्यूल क्लियर करने हैं और 2 मॉड्यूल नेक्स्ट टाइम में क्लियर करने हैं। तो जब आपकी स्पीकिंग होगी वो काफ़ी फ्लुएंट होगी, क्योंकि आपको स्ट्रेस लेने की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे दोबारा एग्ज़ाम देने आना है। जब आपको ये लगता है कि मुझे दोबारा एग्ज़ाम देने आना है, तो जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, वो बल्कि ऊपर ही रहेगा, और आपकी जो स्पीकिंग है वो काफ़ी अच्छी जाएगी। अगर कंपेयर करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपने सोच रखा है कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करूँगा, फिर उसमें आपकी रीडिंग भी ख़राब हो जाएगी, आपकी लिसनिंग भी ख़राब हो जाएगी और साथ में आपकी स्पीकिंग भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरे को सारी चीज़ें क्लियर इकट्ठी करनी है। तो इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा है। तो जब आप अपनी स्पीकिंग देंगे और आपको लगता है कि यार मेरे को दोबारा आना ही है, तो आपकी जो स्पीकिंग है वो भी अच्छी जाएगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा था कि मुझे रीडिंग और लिसनिंग मेरे को क्लियर करके ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइटिंग के अंदर मेरे को C+ लाना है, क्योंकि मैंने कुछ मेरे फॉर्मूलाज बनाए थे जिससे मुझे पता था कि हाँ, अगर मैं जाऊँगा एग्ज़ाम देने, इतनी सी प्रिपरेशन करनी है मेरे को राइटिंग की कि मेरे C+ तो आ ही जाएंगे। C+ से नीचे मेरा स्कोर नहीं जाएगा। खाली बची स्पीकिंग की बात, तो मैं नेक्स्ट टाइम में क्लियर कर लूँगा। पर जब मैं वहाँ पे गया और मेरी रीडिंग लिसनिंग अच्छी गई, और जब मैं स्पीकिंग के लिए गया तो मुझे पता था कि मुझे दोबारा आना है, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था। तो मैं फ्लुएंटली बात कर रहा था, जो भी मेरा इंटरलोकेटर था उससे आराम से बात कर रहा था, और जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। और सही बताऊँ तो जो मेरा स्पीकिंग था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो मेरा रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि जो OET है वो एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है। हम लोग उसको हार्ड लेते हैं। जिसको हार्ड लगता है तो वो इस एग्ज़ाम को उसको 2 पार्ट में तोड़ सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। जो आपका इजी मॉड्यूल है उसको एक पेयर बनाओ, और जो आपके हार्ड मॉड्यूल है उसका सेकंड पेयर बनाओ। जैसे कि रीडिंग लिसनिंग आप फर्स्ट पेयर बना लो, और जो स्पीकिंग है उसको सेकंड पेयर में डाल दो, ताकि आप सेकंड टाइम में उसको अपना जो स्पीकिंग है उसको क्लियर कर सको। और 3 महीने की अगर आप सही से क्लासेस लेते हो स्पीकिंग की, अगर आपको लगता है कि सेकंड में मेरा स्पीकिंग क्लियर नहीं हुआ, चाहे आपकी कितनी ही भी कमज़ोर इंग्लिश हो, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द बताते हैं, या फिर कुछ ऐसी वोकैबुलरीज बताते हैं, सेंटेंसेस बताते हैं, जो कि अगर आप याद कर लो तो आपकी स्पीकिंग है वो आराम से वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो 3 महीने की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है खाली एक मॉड्यूल के लिए, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बाकी रही रीडिंग और लिसनिंग की बात, तो जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारी जो टीम है, हम लोग इतने सही तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं रीडिंग की और लिसनिंग की। जिन बच्चों ने कभी OET के बारे में सुना भी नहीं है, वो भी 30 से अब स्कोर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो ये तरीका है मैंने आपको बताया है, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और जो ये वीडियो है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी चेंज करेगा, अगर कोई इसको पॉजिटिव तरीके से ले या सही तरीके से ले। क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग किसी चीज़ को तोड़ के पढ़ते हैं, हम लोग ब्रेक करके पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।